हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से योगी एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है तो फिर भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हम आपके लिए रेलवे की आने वाली एग्ज़ाम जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी है, द एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, द दिल्ली पुलिस की जो एग्ज़ाम आने वाली है उनके लिए हम आपके लिए जनरल अवेयरनेस की एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस के सभी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक पूरी वीडियो सीरीज मिलेगी, जिसमें डेली एक वीडियो होगा जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पहले भी लगातार ये क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और ये हमेशा एग्जामिनर्स की पसंदीदा क्वेश्चंस बने रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चंस को पूरा ध्यान से सुने, कम से कम 2 बार क्वेश्चन को लगातार सुने, क्योंकि आप जितनी बार सुनते हैं किसी क्वेश्चन को उतना ही आपके दिमाग में वह क्वेश्चन की इमेज बनी रहने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जो सुनते हैं अक्सर वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती हैं। और साथ ही साथ एक अपनी डायरी में शॉर्ट नोट ज़रूर बना के रखें, क्योंकि अगर एक बार आपने सुन लिया और उसको जब अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको उसके याद रहने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है और आप उस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सही कर पाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप बहुत इतना स्टडी मटेरियल स्टडी रीड करते हैं, क्योंकि जब आप वहाँ क्वेश्चन में एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस देखते हैं तो उसके जो ऑप्शंस होते हैं तो हर ऑप्शन किसी न किसी क्वेश्चन के आंसर के रूप में आपका पड़ा हुआ रहता है और उस समय हर आंसर आपको सही लगता है और आप कंफ्यूज होके गलत आंसर मार्क कर आते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, बार बार रिवीजन करें, कम से कम 1 से 2 बार सुने और कुछ टाइम इंटरवल के बाद फिर से आप उसको सुने और अपने शॉर्ट नोट के द्वारा रीड करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सकें और आप अपने अन्य साथियों के भी साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1857 के गदर, मतलब जो 1857 की क्रांति थी उसको गदर के नाम से भी जाना जाता है। 1857 गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो स्टूडेंट्स, उस समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोल का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वह है अमेरिका। फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि सेकंड नंबर पर कौन है और हमारा इंडिया कौन से नंबर पर है। पृथ्वी का, मतलब जो हमारी अर्थ है उसका सबसे भीतर वाला भाग, जिसको क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। ये किससे बना होता है? तो स्टूडेंट्स, ये लोहा, आयरन और निकिल से बना होता है। Fe और Ni, Fe फॉर द आयरन एंड Ni फॉर द निकल, जो कि इनका एटॉमिक सिंबल है, इनका एलिमेंट का सिंबल है ये। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, फ्रेंड्स कई बार पूछा जा चुका है ये। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नाम की संस्था किसने बनाई थी? तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बनाई गई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये हुआ था लंदन में और इसके शुरू के जो 3 थे वो लगातार लंदन में आयोजन किया गया था। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो ये कहा गया था चर्चिल के द्वारा। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये हमने पुराने पूछा है आपको, ये हमारे लास्ट जो वीडियोस थे उसमें ये क्वेश्चन हमने किया था, ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये आपको तीनों, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करेंगे, तो आप इन वर्ड पे ध्यान रखें। ये अधनंगा फकीर पूछा गया है कि महात्मा पूछा गया है या राष्ट्रपिता पूछा गया है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि महात्मा की उपाधि किसने दी और राष्ट्रपिता पहली बार किसने इनको संबोधित किया। तो जो अधनंगा फकीर जो इनको कहा गया था वह चर्चिल के द्वारा कहा गया था। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? तो जो लाला लाजपत राय थे यह पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे।
फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जनगणना ये हर 10 साल में होती है। लास्ट जनगणना कब हुई थी? 2011। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार जो होनी थी वह कोरोना की वजह से पोस्टपोन कर दी गई अभी हाल फिलहाल। कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये असम में स्थित है। और ये क्यों फेमस है? कौन से एनिमल के लिए यह फेमस है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, जो भारत में हरित क्रांति का पूरा श्रेय इनको जाता है। स्टूडेंट्स, आपका जो हमारा भारत का राज चिन्ह है जो कि क्या है? अशोक स्तंभ। उसके नीचे एक लाइन प्रयोग होती है, सत्यमेव जयते। तो यह कहाँ से लिया गया है? तो जो भारत का राज चिन्ह है, सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए कि वो क्या है। फिर अशोक, मतलब जो आपका भारत का राज चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है, और उसके नीचे जो लाइन लिखी है वह सत्यमेव जयते, वह कहाँ से ली गई है? मुंडक उपनिषद से। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 19 नवंबर को मनाया जाता है। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो आर्मी डे है, सेना दिवस है, वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो स्टूडेंट, जो जय हिंद का नारा था वह महान सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। कायदे आजाद किसे कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स, जो कायदे आजाद के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, जिनकी ये उपाधि है, वह मोहम्मद अली जिन्ना को यह दी गई थी। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो पंजाबी भाषा है, पंजाबी लैंग्वेज, वह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? तो अशोक सम्राट के जो शिलालेख पाए गए हैं उनकी जो लिपि है वह है ब्राह्मी। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो भाषा का केंद्रीय संस्थान है यह मैसूर में स्थित है। भारतीय खनन विश्वविद्यालय कहाँ है? माइनिंग से रिलेटेड तो ये आपको पता है कि धनबाद में है। ये देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? हमारे इंडिया में जो हमारा नागालैंड है, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट की वह है इंग्लिश। आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो जो आमिर खुसरो की जो ज़्यादातर रचनाएं हैं वह खड़ी बोली में है और इन्होंने इसके विकास में काफ़ी योगदान रहा है। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो जो त्रिपुरा की राजभाषा है वह है बंगला। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? जो हमारा डीडी न्यूज़, मतलब दूरदर्शन है, जिसको डीडी के नाम से भी हम लोग, तो इसकी जो फर्स्ट टाइम न्यूज़ जो पढ़ी गई थी वह प्रतिमा पुरी के द्वारा पढ़ी गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह है भोपाल में। भोपाल कहाँ पर आता है फ्रेंड्स? यह एमपी की कैपिटल है। गायन की ध्रुपद शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो स्टूडेंट्स, जो ध्रुपद शैली है गायन की वह मानसिंह तोमर के द्वारा की गई थी।
प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध कहाँ से है? तो यह प्रतापगढ़ से। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो यह भवाई जाति से इसका संबंध है। छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अक्सर लोक नृत्य पे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो जो छपेली लोक नृत्य है यह हिमाचल में किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? जो नालंदा विश्वविद्यालय है तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो उस समय स्कंदगुप्त का शासन था। उस समय भारत पर हूणों ने आक्रमण किया था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया? फ्रेंड्स, कई बार एमपी से रिलेटेड व्यापम की जो एग्ज़ाम है, चाहे वो पुलिस एसआई की एग्ज़ाम रही हो, चाहे अन्य किसी भी तरह की भर्तियां रही हो, उसमें सांची स्तूप के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह अशोक के द्वारा बनाए गए थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? काफी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो बौद्ध धर्म के लिए अशोक ने महेंद्र व संघमित्रा दोनों को श्रीलंका भेजा था। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे ज्यादा आगे थे? तो हड़प्पा काल में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका करते थे? तो वह था कपास। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चंस को बार बार सुने, शॉर्ट नोट बना के रखें, रिवीजन करें, तो ये आपके एग्ज़ाम के समय बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और फ्रेंड्स, आप इसका टाइम इंटरवल के पश्चात 2 से 3 दिन के बाद एक बार फास्ट रिवीजन जरूर करें, जिससे कि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम टाइम पर आपके बिल्कुल टिप ऑफ द टंग रहें, तो आप तुरंत देखते से ही आप इसको मार्क कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए मोटिवेट होते रहें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।